जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखें। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आई हूँ। देखिए, आजकल मंत्र जाप और माला जाप हर कोई मैं तो ये कहूँगी कि कोई गुरु के सानिध्य में माला जाप करता, गुरु धारण के बाद कोई ऐसे ही अपने भगवान को रिझाने के लिए नॉर्मल ही मानव जीवन में अपनी ही मर्जी से, ठीक है, माला जाप करते हैं। कई लोग अपनी अपने तरीके से माला जाप करते हैं, मगर आजकल के समय में 80% लोग ऐसे हो गए जो माला जाप करते हैं, सिद्धि करते हैं, माँ भगवती को पूजते हैं या कि अपने इष्ट को पूजते हैं, उनको खुश करने के लिए उनके मंत्रों का जाप करते हैं। मगर क्या आप लोगों को ये पता है कि इस माला को अगर आप अपने गले में धारण करते हैं तो इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, कहा गया है कि माला जो होती है, माला को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। आपके जो मंत्र की माला है उस माला को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। जल्दी से किसी की दृष्टि में यह माला नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। जल्दी से किसी की दृष्टि में यह माला नहीं पड़नी चाहिए। और मंत्र जाप भी छुपा के किया जाता है, ठीक है। माला को छुपा के मंत्र जाप किया जाता है। माला को खुला रख के कभी भी मंत्र जाप नहीं किया जाता। फिर मंत्र जाप, माला मंत्र जाप में सबसे मेन होता है ये उंगली, ये वाली जो हमारी उंगली है और ये उंगली, इन दोनों उंगलियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो 3 उंगलियां हमारी हैं, ये इन 3 उंगलियों से माला जाप होती है, ठीक है। इन दोनों उंगलियों को हमारे अशुद्ध माना जाता है, ठीक है। इन दोनों उंगलियों से माला जाप नहीं होती है। माला जाप होने के बाद हम इसको अगर अपने गले में धारण करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है? देखिए, अगर हम अपनी जाप की गई माला को किसी भूत प्रेत वाले व्यक्ति के गले में डालते हैं तो बहुत ही जल्दी भूत प्रेत भाग जाते हैं, वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। किसी को जब ये माला, मतलब जब गद्दी आप लोग चलाते हैं या किसी की तबीयत खराब है, उसको कुछ देर के लिए मतलब भगवान के नाम से बबूती लगा के अगर उसको कुछ देर के लिए झाड़ा देने के लिए आप ये माला डालते हैं तो बहुत तीव्र गति से यह माला काम करती है। मगर अगर इस माला को जाप करने के बाद आप गले में पहनकर घूम रहे हैं तो यह गलत है, ठीक है। यह इसलिए गलत है क्योंकि अगर आप पूरे सात्विक आचरण में हैं, अगर आपको पता है कि मैं सात्विक आचरण में रह सकता हूँ तो आप माला जाप करें, गले में पहने तो ठीक है। नहीं तो आप दूसरी जगहों में जा रहे हैं, दूषित खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, मीट मांस अंडा, मतलब जो लोग बना रहे हैं उनके घर में खाना खा रहे हैं, तो यह माला का जितना भी जाप आपने किया होगा, यह माला का जाप खंडित हो जाता है। यह माला का जाप खंडित हो जाता है क्योंकि माला पहन के आप बाथरूम भी जाएंगे, लैट्रिन भी जाएंगे, अशुद्ध जगह में भी जाएंगे। आप जब रोड पे चल रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, आपको क्या पता कौन सा आदमी शुद्ध है, कौन सी औरत शुद्ध है, कौन सी औरत शुद्ध नहीं है। आप किसी से पूछ के तो बैठेंगे नहीं कि आप शुद्ध हैं, हम बैठ जाएं। आप क्या खा के सुबह आए हैं, बगल वाले से पूछ के थोड़ी ना बैठेंगे। तो इसलिए आपको कभी भी अपनी जाप की गई माला को गले में धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं इतना कहूँगी, अगर आपको जाप की गई माला को गले में धारण करना है तो कुछ देर के लिए, जब तक आप अंदर अपने काम निपटा रहे हैं, अपने घर के अंदर हैं, आधा घंटा 1 घंटा, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको शौचालय से दूर रहना है। और आपकी जो अवस्था है, स्त्री अगर है तो उसकी अवस्था शुद्ध होनी चाहिए, चाहे आदमी भी है उसकी भी अवस्था शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। आप मेरी बातों को समझिएगा, अन्यथा किसी भी बात को मत लीजिएगा। कुछ देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटा के लिए आप उस माला को पहन सकते हैं, अपने गृह कार्य कर सकते हैं, मगर उसके बाद आपको वह माला बहुत ही सोच के संभल के अपने भगवान के स्थान में रख देनी चाहिए, उनके चरणों में रख देनी चाहिए। माला को हमेशा अपनी छुपा के रखें,
हाँ, मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप चाहें तो उस माला को जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं उनके गले में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके मंत्र की शक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी माला की शक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी। मगर आप माला को चलते फिरते पहन के घूमेंगे तो यह गलत है। इससे आपकी माला की शक्ति खंडित होती है, आपकी माला की शक्ति कम होती है। आपने जो भी जाप किया है वह जाप खंडित होता है, माला दूषित होती है। और उसके बाद जब आप दोबारा जाप करते हैं, आपके जो इष्ट है जिनके आप माला का जाप कर रहे हैं वह आपसे नाराज़ होते हैं और आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। जितना ज्ञान मुझे था मैं आपको दे चुकी हूँ। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, मगर माला नहीं पहननी चाहिए जाप वाली, ठीक है। अगर आपको माला पहननी है तो आप माला को लेके, नई माला लेके, जो जाप वाली है वो नई माला को लेके संस्कारित उसे कर सकते हैं। माला को संस्कारित कैसे किया जाता है इस पर मैंने वीडियो डाला हुआ है। माला के एक एक मनके को आप संस्कारित कर सकते हो, उसे सिद्ध कर सकते हो। उसके बाद उस माला को आप परमानेंट अपने गले में पहन सकते हैं, मगर उस माला से आप जाप नहीं कर सकते, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और मैं कम्युनिटी पोस्ट में बहुत जल्दी आज या कल में दरबार का नया नंबर डाल दूँगी। उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप में ही बात कीजिएगा, व्हाट्सएप में ही अपनी समस्या बताइएगा। और ऑनलाइन पूछा के लिए भी अगर आप लोगों को लेनी है तो ऑनलाइन पूछा भी आप उसमें ले सकते हैं, मगर ऑनलाइन पूछा फ्री नहीं है। हाँ, इतना ज़्यादा पेड मैं उसको करूँगी नहीं कि जितना और लोगों ने किया हुआ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मगर इतना पेड करूँगी कि मैं भगवती की सेवा और भगवती को आपके नाम का भोग दे सकूँ, ठीक है। ऑनलाइन पूछा अगर आप लोगों को लेनी है तो ले सकते हो उसी व्हाट्सएप नंबर पे, और गूगल पे का नंबर अलग होगा। मगर उस नंबर पे अगर आप लोग कॉल करेंगे तो आपके नंबर को सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा और दोबारा भविष्य में वह नंबर खोला नहीं जाएगा। तो ऐसी गलती मत करना, उस नंबर पर आप लोग कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ मैसेज में ही बात कर सकते हैं। और ऑनलाइन पूछा का समय, ऑनलाइन पूछा अगर आपको लेनी है तो आप लोग मैसेज कर देना मुझे ऑनलाइन पूछा लेनी है, उसका समय निर्धारित करके मैं आप लोगों को मैसेज कर दूँगी, ठीक है। बाकी जय माता दी, हर हर महादेव, जय महाकाल।